प्रश्न पूछा जा सकता है, सर्व सिद्धि प्रदायिनी कौन सा आसन है? सिद्धासन है। मोक्ष की प्राप्ति कौन सा आसन करवाता है? तो सिद्धासन है। और तीनों बंध स्वयं लग जाते हैं, कौन सा आसन है? तीनों बंध जिसमें स्वयं लग जाते हैं, तो वो है सिद्धासन। ये सिद्धासन के बारे में बताया गया है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि आसन है जिससे कुंडलिनी का जागरण होता है, मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कुंडलिनी स्वात्मा राम जी के अनुसार, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंडलिनी जागरण करने का आसन कौन सा है? कौन सा आसन है जो कुंडलिनी जागरण करता है? तो है मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन कुंडलिनी जागरण करने का काम करता है। और मत्स्येंद्र आसन क्या करता है? जो चंद्र मंडल से सोम रस जो श्रावित होने वाला है, जो सूर्य में जाके भस्म हो जाता है, वो क्या होता है? इस मत्स्येंद्र आसन से भी बच जाता है, भस्म होने से बच जाता है सोम रस। जिन्होंने पहले क्लास किया होगा उनको बात समझ में आएगी। इस पर डिटेल डिस्कशन किया था। सोमरस जो सूर्य, जो सिर में, जो कपाल कोहर के माध्यम से वो जो नीचे निकलता है, और नाभि है, जो नाभि में सूर्य है, वहां जाके भस्म हो जाता है, उसकी भी रक्षा होती है मत्स्येंद्र आसन से। सभी रोगों को नष्ट करने की क्षमता है कौन से आसन में? मत्स्येंद्र आसन में। मत्स्येंद्र आसन कौन सी? सभी सर्व सिद्धि प्रदायिनी सिद्धासन, और सभी रोगों को समाप्त करने की क्षमता है मत्स्येंद्र आसन में। मधुमेह के लिए, डायबिटीज के पेशेंट के लिए सबसे अच्छा आसन है मत्स्येंद्र आसन। यह प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न आता है, विष को पचाने की क्षमता किस आसन में है? मयूर आसन। मयूर आसन में विष को भी पचा सकता है, और सर्व रोग ना, ये भी सभी रोगों को नाश करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और पद्मासन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, विचित्र ज्ञान की प्राप्ति वाला एक बात बता दी। सोमरस जो होता है, ये सिर में एक जगह होती है जहां स्पाइन होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, उस जगह से एक सोमरस निकलता है। जो सोमरस क्या होता है? सोमरस की वजह से ही हम लोग जीवित हैं। सोमरस जिस दिन खत्म हो जाता है, जैसे दीपक में तेल खत्म होने पर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में जिस दिन सोमरस खत्म हो जाता है, हमारा जीवन का अंत आ जाता है, उस दिन हमारा मृत्यु हो जाता है। वो सोमरस कहाँ से निकलता है? वो चंद्रमंडल से निकलता है। चंद्रमंडल कहाँ पर है? यह कपाल कोहर के ऊपर, वहां से निकलता है, और जो नाभि में जाके भस्म हो जाता है। यह है मत्स्येंद्र आसन, उसको भस्म होने से बचाता है, भस्म नहीं हो पाता है जो ये आसन करते हैं, मत्स्येंद्र आसन। ठीक है। इसके बाद इस खेचरी मुद्रा में भी इससे बचता है, विपरीत करनी मुद्रा में भी बचता है। ये 2-3 जगह पे है इसके बारे में। ठीक है ना? जी भैया। आगे बढ़े। पद्मासन क्या है? विचित्र ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। पद्मासन के बारे में एक पॉइंट नोट कर ले, विचित्र ज्ञान की प्राप्ति करवाता है पद्मासन, विचित्र ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। सिंहासन के बारे में नोट कर ले, सिंहासन क्या है? श्रेष्ठ आसन है। महत्वपूर्ण आसन कौन सा है? पद्मासन, वो सिद्धासन है, लेकिन श्रेष्ठ आसन है। कभी प्रश्न आ सकता है कि श्रेष्ठ आसन कौन सा है? सिंहासन है। सिंहासन और सिद्धासन में अंतर क्या है? सिंहासन श्रेष्ठ आसन है,
सिद्धासन महत्वपूर्ण आसन है। सिंहासन तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है। सिद्धासन में तीनों बंध स्वयं लग जाते हैं, स्वयं लग जाते हैं और ये सरल बना देता है। इन तीनों बंधों के अभ्यास को सिंहासन सरल बना देता है। और क्या है, सिंहासन का अभ्यास करने से थायराइड के लिए अच्छा है, थायराइड के रोग के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा आसन है सिंहासन। जो थायराइड के पेशेंट हैं, ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं, बीमारी से संबंधित तो पूछते ही हैं। शुगर में कौन सा आसन अच्छा है, थायराइड में कौन सा आसन अच्छा है, तो थायराइड के लिए सिंहासन अच्छा है, शुगर के लिए मत्स्येंद्र आसन अच्छा है। भद्रासन, भद्रासन को गोरक्ष आसन भी कहा गया है हठ प्रदीपिका में। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भद्रासन किसको कहते हैं, गोरक्ष आसन किस नाम, किस आसन का उपनाम है, तो भद्रासन का उपनाम है गोरक्षासन भी इसको बोलते हैं। और गोरक्षासन क्या करता है, ये भद्रासन क्या करता है, प्रजनन संबंधी रोग, प्रजनन संबंधी रोग क्या करता है, समाप्त करता है। ठीक है। सर्व रोग नाशक, ये भद्रासन के बारे में समझ लिया। सर प्रजनन कौन सा जी, तंत्र होता है इंग्लिश में? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा करता ठीक है है। सर, ठीक है सर, हाँ, थैंक यू। फीमेल फीमेल जब डिलीवरी प्रेगनेंसी के दौरान भद्रासन भी बहुत अच्छा लाभदायक होता है। ये कुछ लाभ हैं। ठीक है, अभी हमने आसन के बारे में देख लिया, इसके बाद क्रम के बारे में देख। भद्रासन भी सर्व रोग, हाँ, सर्व रोग नाशक है। सर हाँ, भद्रासन और सर्व रोग नाशक। सर विचित्र ज्ञान के लिए कौन सा आसन था? विचित्र ज्ञान के लिए पद्मासन है, पद्मासन। विचित्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए पद्मासन है, और भद्रासन है सर्व रोग नाशक। पद्मासन भी सर्व रोग नाशक है। और कौन सा आसन है सर्व रोग नाशक, आसन है सर्व रोग नाशक, और मयूर आसन है सर्व रोग नाशक। ये 3-4 आसन है जो सर्व रोग नाशक है, सारे रोग को समाप्त करते हैं। पद्मासन, भद्रासन और मत्स्येंद्रासन और मयूरासन, 4 आसन है सर्व रोग नाशक। आसन को समाप्त करके हम क्रम पर चलते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, हरिओम सर। पूछ लिया जाता है कि हठ प्रदीपिका में क्रम। जी हरिओम हरिओम रेखा जी, हरिओम जी। मुझे सिद्धासन और सिंहासन में हाँ, श्रेष्ठ आसन तो कौन सा है? सिद्धासन श्रेष्ठ आसन है सिंह आसन, श्रेष्ठ आसन है और महत्वपूर्ण है। सिद्धासन महत्वपूर्ण आसन है। जी, धन्यवाद। अब इसके बाद हम चलते हैं क्रम पर। क्रम जो सीक्वेंस बताया गया है हठ प्रदीपिका में, क्रम बताया गया है 58 नंबर सूत्र श्लोक पे। 58 नंबर श्लोक पर चलें आप सभी। 58 नंबर श्लोक पे क्या बताया गया है, 56 नंबर श्लोक में बताया गया है क्रम के बारे में, कि आसन सबसे पहले करना चाहिए, उसके बाद कुंभक करना चाहिए, उसके बाद मुद्रा करनी चाहिए, उसके बाद नादा अनुसंधान करना चाहिए। यह क्रम से करना चाहिए। हठ प्रदीपिका का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहाँ बताया गया है, तो स्वात्माराम जी ने प्रथम अध्याय में ही बताया है, आसन करने के बाद बताया है कि भाई अब आसन कर लिए हो ना, तो अब चलो कुंभक करो, फिर मुद्रा करो, फिर नादा अनुसंधान। क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद मुद्रा, मुद्रा के बाद नादा अनुसंधान, ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए योग के साधक को। सर क्रम इसमें का षट क्रिया नहीं आएगी क्या? इसमें षट क्रिया नहीं आएगी? नहीं नहीं, षट क्रिया का वर्णन ऑप्शनल है, हठ प्रदीपिका में ऑप्शनल है। जब हम षट क्रिया पे चलेंगे, दूसरे अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, जब वहां चलेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। यही है
प्रश्न यहीं से बनता है, क्रिटिकल प्रश्न यहीं से बनता है। पूछ लेते हैं कि ये शुद्धि क्रिया चतुरांग में कहाँ आता है, ऑप्शनल है या क्या है, पर कंपलसरी है, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। इसीलिए हमने ये इस तरीके का क्लास किया है। 15 मिनट थोड़ा सा क्लास हमारा चलेगा अभी, क्योंकि हमें टाइम नहीं है अब हमारे पास। 15 दिन टाइम है हमको। 4 दिन हट प्रदीपिका में लगेगा, 4 दिन घेरंड में लगेगा, बाकी एक एक दो दो दिन लगेगा। तो हमारे पास हमको पूरे उपनिषदों को कंप्लीट करना है। 18 उपनिषद को कंप्लीट करेंगे इसी 15 दिन में, और 8 हठ योग के ग्रंथों को इसी 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा 15-15 मिनट और टाइम हमें लगेगा। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, चलेगा सर, बिल्कुल चलिए। सर ये क्रम बता चलेगा सर। दीजिए। वाह, क्रम बता क्रम रहे हैं। आसन क्रम तो। जी जी। क्रम जो है 56 नंबर पर है। 56 नंबर का श्लोक फर्स्ट चैप्टर में क्रम के बारे में बताया गया है। वो क्रम में क्या बताया? सबसे पहले आसन करना, फिर कुंभक करना, फिर मुद्रा करना, फिर नादानुसंधान करना। ठीक है। सर नादानुसंधान क्या होता है? नादानुसंधान मतलब समाधि, राजयोग, वही है राजयोग। योग का उद्देश्य जो है राजयोग की प्राप्ति। कैसे जाना है? आसन करके, प्राणायाम करके, मुद्रा करके, फिर प्राप्त करना है नादानुसंधान। ठीक है, यहाँ समझ में आया? नादान समाधि उसके बाद सर, समाधि के बाद अनुसंधान ही राजयोग है, समाधि ही राजयोग है, वही है परम पद अवस्था है वो। अभी हम चलते हैं। इस क्रम को बताने के बाद, आसन को करवाने के बाद स्वात्मा राम जी ने, देखिए यहीं से प्रश्न बन सकता है कि आसन से पूर्व मिताहार का वर्णन किया गया है या मिताहार के आसन के पहले मिताहार का वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में यही बताया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया कि आसन करने के बाद क्रम का वर्णन किया है, क्रम के बाद मिताहार का वर्णन किया गया है। मिताहार में क्या क्या चीजें आती हैं, ये श्लोक पता होना चाहिए। कहीं भी हम जाते हैं तो हमें इसके बारे में पूछा जाता है। कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में बहुत लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि मिताहार के बारे में कुछ बताइए। जब आप पीएचडी के इंटरव्यू में जाएंगे, किसी नौकरी के इंटरव्यू में जाएंगे, वहां योग का कोई होता है तो पूछ लेता है मिताहार के बारे में क्या बताया गया है। तो हमको भी प्रेम से एक स्वर में जवाब देना चाहिए, सुस्निग्धम मधुराहारम चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहारः स उच्यते। ऐसे अगर आप बोलेंगे तो अगला आदमी प्रसन्न हो जाएगा आपके ऊपर। होना चाहिए ये भाव होना चाहिए, इस तरीके का याद होना चाहिए। सुस्निग्धम मधुराहार है। योग क्या है? स्निग्ध आहार होना चाहिए, मीठा आहार होना चाहिए। और भोजन को अर्पित करके, किसको अर्पित करके? उस परम शिव को। उस शिव कौन है? वह जो आत्म तत्व है, उस परम चेतना, परम तत्व को, उस ब्रह्म को, ईश्वर को अर्पित करके, उस सत्य को अर्पित करके क्या करना है? अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश विवर्जितम। क्या है चतुर्थांश? चतुर्थांश का मतलब है 25%, 1/4, 1/4 आहार को विवर्जिता, मना कर दिया गया है। मतलब नहीं खाना है। जितना हमारी कैपेसिटी है उसका 1/4 भाग पेट को खाली रखना है। क्या है? मिताहार स उच्यते, यही है मिताहार। ठीक है, समझ में आई बात? बताना सर मिताहार की। क्या बताएं? सूत्र संख्या सर। हाँ, मिताहार का श्लोक प्रथम अध्याय में 58 नंबर श्लोक में बताया गया है। 58 नंबर श्लोक में ऐसे में बताया गया है। फिर क्या कहा गया है? उसी के पहले बताया गया है ब्रह्मचारी योगी कैसा होना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए। मिताहारी मिताहार का पालन करना हो। ढूंढ लो ना, फिर वो ढूंढने निकलेंगे।
विनीता जी कुछ कहना है? माइक चालू है आपका। तो क्या बताया है? स्वात्मा राम जी ने कहा है कि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायणा, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, योगी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, जो मिताहार का पालन करे, त्याग का पालन करे, योग के परायण होकर जो योग का अभ्यास करता है, वो 12 कितने दिनों में, वो ऐसा साधक 1 वर्ष में या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 1 वर्ष या कुछ अधिक समय में सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। मिताहार को बताने के बाद स्वात्मा राम जी अपथ्य आहार का वर्णन करते हैं। अपथ्य आहार क्या है? जो योगी को नहीं खाना चाहिए। पीछे सबसे पहले बाधक तत्व बताया था, जो योगी को नहीं करना चाहिए। फिर बताते हैं अपथ्य आहार, जो योगी को नहीं खाना चाहिए। फिर बताते हैं क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो योगी को नहीं खाना चाहिए। क्या है? कटु अम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाक सौवीर तैल तिल सरसप मध्य मत्स्यान अजादि मांस दधि तक्र कुलथक कोल विंध्या खिंग लहसुन अपथ्यम माहू। क्या है? कटु, तीखा चीज नहीं खा। कटु का मतलब वायु तत्व से संबंधित है। वायु तत्व से संबंधित चीज व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, परहेज करना चाहिए। वायु तत्व में क्या क्या चीजें आती हैं? जिसमें वायु तत्व हो, हमने पढ़ा था ना आयुर्वेद में वात पित्त कफ के बारे में, पंच महाभूतों के बारे में। तो वात के चीजों को नहीं खाना चाहिए, अम्ल खट्टा चीज नहीं खाना चाहिए। और अम्ल में कौन कौन सा तत्व हमने देखा था? जल और अग्नि तत्व होता है, इसको नहीं खाना चाहिए। तीखा नहीं खाना चाहिए, नमकीन नहीं खाना चाहिए, गरम नहीं खाना चाहिए। हरी शाक, क्या है? हरी शाक, हरी शाक क्या है? इसमें कुछ प्रकार के शाक हैं जिनका नहीं भोजन करना चाहिए। खट्टी भाजी, तेल तिल सरसों मध्य मछली मांस दही दही छाछ कुलथक कुलथक कोल, इन सब चीजों को योगी को परहेज करना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। यहाँ से भी एक प्रश्न आता है, साधक बाधक से एक प्रश्न 100% आता है। इसके बाद पथ्य अपथ्य से 100% एक प्रश्न आता है। कुटिया से और स्थान से संबंधित एक प्रश्न आता है। हठ प्रदीपिका से 3 प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। तो कटु किसको खाना चाहिए? कफ रोगी को खाना चाहिए। अम्ल किसको खाना चाहिए? अम्ल वात रोगी जो है वो अम्ल खा सकता है। तीक्ष्ण कफ रोग जिसको है वो खा सकता है। लवण मतलब वात रोग खा सकता है। उष्ण कौन खा सकता है? कफ रोगी खा सकता है। इसके बारे में हमने तो पढ़ा है आयुर्वेद में। हरित शाक सौवीर तैल तिल सरसप, ये हरित शाक में कौन कौन सी चीजें आती हैं? कुछ शाक हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। सर तीक्ष्ण किसे कहेंगे? तीक्ष्ण का मतलब है, तीक्ष्ण मतलब तीखा, गरम, तीखा चीज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कटु का मतलब क्या है? जो कड़वा हो, कारवेल जैसे कारवेल। अम्ल जैसे क्या होता है? चिंचा फल, इमली, यह अम्ल हैं। और तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है? जैसे मिर्चा तीक्ष्ण होता है। लवण नमक, उष्ण गरम, और गुड़ नहीं खाना चाहिए। हरित साग अर्थात हरित साग का मतलब है पत्ते वाले साग। सौवीर जिसको कहते हैं कांजिक तैल सरसप, तैल सरसों का पत्ता नहीं खाना चाहिए। तिल का, सरसों का, ये सब क्या किया गया है? अपथ्य आहार है। ठीक है, मध्य का मतलब है सुरा, मत्स्य का मतलब है मछली, इनको अपथ्य कहा गया है। अजादि मांस का मतलब है बकरे का मांस। दुग्ध
का परिणाम विशेष, दुग्ध को नहीं कहा है, दुग्ध का जो परिणाम है, दुग्ध का जो कार्य है, दही, छाछ, इसको मना किया गया है। और उसके बाद तक्र, छाछ को, कुलथक, कुलथक क्या है, कुलथक का दाल, इसको नहीं खाना चाहिए। कोल, कोल भी नहीं खाना चाहिए। पिंड्याक, कोल को बोलते हैं बदरी, बदरी। पिंड्याक क्या है, तिल, पिंड। हींग, हींग नहीं खाना चाहिए। लहसुन नहीं खाना चाहिए। ये सब द्वारा क्या है, प्याज, ये सब चीजें मना की गई हैं, अपथ्य आहार हैं। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देख लेते हैं पथ्य आहार। पथ्य आहार में कौन कौन सी चीजें आती हैं जो योगी को खाना चाहिए। सर ये अपथ्य में दूध आएगा कि पथ्य में? दूध नहीं है उसमें, दही है, छाछ है, लेकिन दूध नहीं है। ठीक है सर। पथ्य आहार को देख लेते हैं, क्या है। गोधूम सालीय षष्टिक शोभनात्रम क्षीराज खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोलक फलादिक पंच साकम मुद्रादि दिव्य मुदकम च यमींद्र पथ्यम। क्या है, गोधूम सालीय षष्टिक शोभनात्रम। गोधूम का मतलब है गेहूं, चावल, जौ, साठी। क्या मतलब है, जो 60 दिनों में तैयार होने, जो अन्न 60 दिनों में तैयार होने वाले हैं, वे क्या है, श्यामक, नीवार आदि पवित्र अन्न। दूध, घी, दूध खा सकता है योगी, घी खा सकता है। शर्करा, शर्करा क्या होता है, खांड जिसको बोला जाता है, खांड। जो गुड़ नहीं खा सकते हैं लेकिन खांड खा सकते हैं, चीनी नहीं खा सकते हैं जब स्वाद चीनी थी ही नहीं, तो खांड खाया जा सकता है, लेकिन गुड़ का वर्जन किया है, गुड़ नहीं खाया जा सकता। मक्खन भी खा सकते हैं, दही नहीं खाएंगे, छाछ नहीं खाएंगे, लेकिन मक्खन खाएंगे। ठीक है, खांड जो है, यह जो गुड़ जानती हैं, गुड़, गुड़ से पहले ही खांड निकाल लिया जाता है। गुड़ बनने से थोड़ा देर पहले, 10-20 मिनट पहले ही जो अवस्था होती है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको खांड बोलते हैं। गांव में मिलता है। हाँ, इसके बाद क्या है, मक्खन भी खा सकते हैं, खड़ी साखर या हिंदुस्तानी भाषा में इसको मिसरी कहते हैं, मिसरी भी खा सकते हैं, मधु भी खा सकते हैं, सूंठ, सौंठ खा सकते हैं, पटोलक खा सकते हैं, मतलब पटोलक का मतलब परवल। 5 प्रकार के साग को पथ्य भोज्य पदार्थ कहा गया, जैसा कि कौन कौन से वो साग हैं, जीवंती, वास्तु, मत्स्याक्षी, मेघनाद, पुनर्नवा, ये हैं। मूंग, आढ़की, दाल, दिव्य, ये सब चीजें योगियों के लिए हितकर हैं, हितकारक हैं। ठीक है, ऐसे योगी को उत्तम। सर पंच शाक का नाम, पंच शाक जो है उनका नाम बता दीजिए ना। पंच शाक, जीवंती, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा। जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा। ठीक है, ऐसे इन पथ्य आपथ्य आहार को ध्यान में रखकर पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातो प्रपोषणम मनोभिलसितम योग्यम योगी भोजन माचरेत। योगाभ्यासी को पुष्टिकारक, सुमधुर, स्निग्ध, गाय के दूध की बनी वस्तु, धातु को पुष्ट करने वाला, मनोनुकूल विहित भोजन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट है 64 नंबर सूत्र में, इस श्लोक में, योगी साधक कैसा हो सकता है। साधक युवा हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, अति वृद्ध हो सकता है, रोगी हो सकता है, दुर्बल हो सकता है। आलस्य रहित होकर अगर योगा अभ्यास करेगा तो सिद्धि जरूर प्राप्त करेगा। कोई भी योगी हो, सुतमाराम जी कह रहे हैं योग का अभ्यास कोई भी कर रहा हो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बूढ़ा ही करे, जवान ही करे, स्वस्थ ही करे, बीमार भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, नवयुवक भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो वो योगाभ्यास करेगा तो सफल होगा। लास्ट बात कहते हैं,
न वेशधारण, मतलब क्या कहते हैं, योग की सिद्धि उसी व्यक्ति की होती है जो अभ्यास करता है। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ वार्तालाप करोगे, शास्त्रों का चर्चा परिचर्चा करोगे, अभ्यास नहीं करोगे तो